नमस्कार, शुभम संदेश और लाइव लगातार के इस खास परिचर्चा में मैं निलय सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे अगले महीने होने वाली दुर्गा पूजा की, जो कि इसी महीने में, अगले महीने में नहीं, इसी महीने में दुर्गा पूजा है। और हमारे साथ हैं रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के कार्य समिति और पदाधिकारी गण, और हमारे साथ मुंचुन राय जी हैं, मुख्य संरक्षक, और हमारे साथ अशोक चौधरी समेत तमाम लोग हैं। हम इनसे परिचर्चा करेंगे। रांची में अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो दुर्गा पूजा का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो बंगाली समुदाय ने यहाँ पे दुर्गाबाड़ी में जो दुर्गा पूजा की शुरुआत की, उसके बाद से लेकर आज स्थिति ये है कि 200, करीब 200 सिर्फ शहरों में पंडाल बनते हैं, जिसमें कि छोटे बड़े सभी पंडाल शामिल हैं। और पूरे 4-5 दिनों तक, यानी कि षष्ठी से लेकर दशमी तक पूरा उत्साह का माहौल रहता है। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे सड़क पर रहती है। न सिर्फ रांची शहर के बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग आते हैं और यहाँ पर माता का दर्शन करते हैं, भव्य पंडालों का अवलोकन करते हैं, और साथ ही साथ पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय रहता है। लेकिन साथ ही साथ कई समस्याएं भी आती हैं। ट्रैफिक की समस्या होती है, भीड़ की समस्या होती है, और बिजली की समस्या होती है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो समिति के सदस्य हैं वो दिन रात एक करके सारी चीज़ों को दुरुस्त करते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर। इसमें कई सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिलता है। तो हम आज इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ मुंचुन राय जी हैं, मुख्य संरक्षक रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के। मुंचुन जी, तमाम पदाधिकारी और तमाम सदस्यों का स्वागत है। अगर रांची की बात की जाए तो आपको बहुत पुराना अनुभव है। रांची में जो दुर्गा पूजा की जो परंपरा है वो शुरू हुई है 100 साल से। आज तक के इस दुर्गा पूजा के सफर को किस रूप में देखते हैं आप? पूर्व में अगर हम जब बात करें 100 साल पहले जाएंगे तो झारखंड भी बंगाल का ही हिस्सा रहा है, और यहाँ बंगाली समुदाय काफ़ी संख्या में यहाँ रहते थे। तो उनके द्वारा यह पूजा शुरू किया गया। लेकिन इसको पूरे आप कह सकते हैं कि झारखंड में आज हर एक जगह यह पूजा मनाई जाती है। चाहे आप लोहरदगा की बात करें, धनबाद की बात करें, जमशेदपुर में काफ़ी भव्य पैमाने पर दुर्गा पूजा होता है। कई जिलों में, मतलब सिमडेगा में होता है। हमने, क्योंकि कई जिलों से जब कोरोना का समय था तो लोगों से हमारी बातचीत होती थी कि पूजा होगी या नहीं होगी। तो इतने दिनों का सफ़र में हम यही देखते हैं कि अब अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, पिछले एक दौर आता है हर समय, और लोगों का जो नज़रिया रहता है देखने का, जो आप कह सकते हैं कि टेस्ट भी समय समय के साथ चेंज होता है। तो अभी जो रांची का अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो रांची का दुर्गा पूजा आप कोलकाता से इसकी तुलना कर सकते हैं। और जिस प्रकार से कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है और बनाया जाता है, वहाँ पे जिस प्रकार से पंडाल का निर्माण होता है, कमोबेश आज रांची में भी दुर्गा पूजा कोलकाता के ही तर्ज पे यहाँ पंडाल का निर्माण होता है। और जिस प्रकार से बंगाल में दुर्गा पूजा का क्रेज है, रांची खास करके झारखंड में भी, और खास करके रांची में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, और उनमें एक उमंग रहता है, उत्साह रहता है। हम उनके उमंग और उत्साह को इस पूजा के दरमियान बढ़ाने का प्रयास, दिन रात आप लोग एक करते रहते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष है रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अशोक चौधरी जी। अशोक जी, इस बार कितने जगहों पर रांची जिला में, अगर शहर की बात करें, जिले तो खैर कुछ ग्रामीण इलाके भी होते हैं, लेकिन अगर हम शहर की बात करें, आसपास के भी इलाके भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हटिया है, नामकुम है, कबड़े है, पंडरा है, ये सारी कांके है। कुल मिलाकर कितने जगहों पर इस बार आयोजन हो रहा है और क्या तैयारियां हैं? अगर प्रमुख पंडालों की बात करेंगे तो शहर में 25 से 30 प्रमुख पंडाल होते हैं। बड़े पंडाल होते हैं। छोटे पंडाल 50-60 आराम से शहर के बीच में होते हैं। छोटे छोटे गलियों में भी होते हैं, वो छोटे पंडाल। मेरे हिसाब से रांची शहर के इर्द गिर्द, मतलब एरिया में 100 पंडाल लगते हैं जी। क्या इस बार आप लोगों ने तैयारी कर ली? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। देखिए, तैयारी तो हर साल करते हैं। 2 साल कोरोना में हम लोगों ने बहुत कष्ट पाया था जी। उसके बाद पिछले साल से पूजा शुरू हुई। माँ का आशीर्वाद मिला तो हम लोग कोरोना में भी पूजा किए थे। छोटे ही रूप में किए, लेकिन हम लोग पूजा किए पाबंदियों के साथ, शर्तों के साथ। कुछ शर्त माने भी, कुछ नहीं भी माने। सीधी सी बात है, हर शर्त मानना कोई जरूरी भी नहीं होता है। लेकिन माँ की कृपा हुई, पिछले साल पूजा हुई, भव्य हुई। इस साल उससे भी भव्य होने जा रही है। रांची में आपको एक से एक पंडाल
एक से एक पूजा समिति द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जो हमारे दर्शनार्थी देख के स्तब्ध रह जाएंगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या। रांची का इतिहास बहुत पुराना है, पूजा बहुत सालों से हो रही है। आज मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, हम ही लोग को 64 साल हो गए पूजा करते। बकरी बाजार। बकरी बाजार। तो मैं तो बच्चा था जब यहाँ शुरुआत हुई, तो पैदा हुआ था। दुर्गा पूजा बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन फिर भी आप न्यूज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरा यही कहना है कि आप लोग कुछ दर्शनार्थियों को भी जगाएं जी। वो रांची के लिए बहुत जरूरी है। स्कूटर गाड़ी वाले क्या है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि हम पंडाल के अंदर ही घुस जाए, पंडाल के पास पहुंचे। अरे कुछ पैदल चलो, और अगर भीड़ से बचना है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी तक दर्शन कर लो। अष्टमी नवमी की अपार भीड़ जो होती है, ये मतलब शहर के लिए भी, पूजा पंडाल वालों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी सरदर्द बन जाता है। इतने दर्शनार्थी रोड पर आस पास के शहरों से भी आते हैं। आसपास शहरों की बात अच्छी है। देखिए छोटे छोटे गांव से 10वीं को ज़्यादा लोग आते हैं, जो रावण का दहन देखते हैं और रात को पूजा देखते हैं, दिन में पूजा। लेकिन बाहर से भी लोग अष्टमी नवमी को बसों में, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में छोटी छोटी गाड़ियों से आते हैं। रांची के 100 किलोमीटर के रेडियस से तो आते ही आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जमशेदपुर में भी बड़ी पूजा होती है, धनबाद भी होता है, बोकारो भी होता है। हम लोग बंगाल से जुड़े हुए हैं, जो बंगाल का पैटर्न है वही रांची फॉलो करता है। लेकिन हमारी जनता बंगाल का पैटर्न को फॉलो नहीं करती। आज भी वहाँ पुरुष और महिलाएं एक साथ जाती है पूजा देखने, कहीं बैरिकेडिंग नहीं है कि आप अलग जाना है, आपको अलग जाना है। हम तो यहाँ एक अलग भेज कर भी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तरह की बदमाशी होती है। ये कंसेप्ट थोड़ा आप लोगों को जगाना चाहिए। कुछ यंग बच्चों को जो इस हुड़दंग में किसी कम्युनिटी के हो, उसको भी जगाना चाहिए कि भैया ये बहुत बड़ा फर्क है, आप शराब पी के न चलें। सरकार से हमने बहुत मांग की कि आप कम से कम 4 दिन शराब बंद कर दें। मुझे याद है एक दिन के लिए शराब ज़्यादा अगर किसी ने बंद करवाया था तो हमारे पिछले जो कप्तान साहब थे, क्या नाम, मुख्यमंत्री थे, वो एक दिन एक्स्ट्रा दिए थे। एक दिन अलग होता, वो एक दिन ज़्यादा करवाए थे। बाकी सब सरकार 2 ही दिन करवाती है। आप लोग इसको भी जगाइए कि अगर ये प्रशासन, कोई सरकार को 2 दिन से कोई ऐसा नहीं है कि राजस्व घट जाएगा। 4 दिन अगर बंदी करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राइम, क्रिमिनल और अव्यवस्था जो फैलती है उस पर कंट्रोल होगा। आलोक जी, आप क्या लगता है कि जिस तरह से अभी अशोक जी ने बताया कि बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, लोग अनुशासित नहीं होते हैं, जो गाड़ियां हैं वो पंडाल तक ले आते हैं, शराब पीकर चले आते हैं, और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, किन समस्याओं से 2-4 होते हैं आपको? लोगों को अवेयरनेस मतलब लोगों को जगाना होगा कि भाई पंडाल से कुछ दूरी में बैरिकेडिंग है, उसके बाहर में गाड़ी रोकेंगे तो सुविधा उनको भी होगी, पंडाल वालों को भी होगी, घूमने में असुविधा नहीं होगी, उनको भीड़ भाड़ कम रहेगी। लोग गाड़ी लेके, और खास करके 2 व्हीलर वाले लोग पूरा पंडाल में छोटा छोटा जगह से, हर जगह तो बैरिकेडिंग रहता नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ तो रुक जाती है, और छोटी छोटी गाड़ियाँ बच्चे और महिलाएं को लेके वो लोग पंडाल के समीप तक लगा के अव्यवस्था धीरे धीरे 2-4 करके 100 की संख्या में लग जाता है। और वो हमारे वॉलंटियर्स को भी उसको रोक पाना असंभव होता है, इतना भीड़ होती है। तो उसको तो हम लोग को कंट्रोल करना, खुद उनको समझना चाहिए कि भाई सहयोग करें हम लोग पंडाल वाले को और इसको। सलाह देंगे आप प्रशासन को, खासकर जो ट्रैफिक जो सबसे बड़ी समस्या? देखिए, इस बार की अगर हम लोग बात करें तो इस बार ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग इतने साल से पूजा कर रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां कभी उत्पन्न नहीं हुई कि आप चारों ओर देखें तो हर तरफ जो एंट्री पॉइंट है, हर जगह अभी फ्लाईओवर का काम हो रहा है। हमने पत्र के माध्यम से जुड़को को और आरसीडी को और एनएचआई को हमने इसके लिए पूर्व से ही एक लेटर दिया है और कहा है कि
जो भी आप देखेंगे जो बाइलेन सड़क है, जो फ्लाईओवर बन रही है, तो आप देखिए बाइलेन को सुगम बनाया जा सकता है। देखिए फ्लाईओवर बन रहा है, ये तो हम लोगों के लिए ही अच्छा के लिए है, अच्छी बात है। अगले साल इसका हमें फायदा मिलेगा। लेकिन इस वर्ष भी जो मिनिमम सुविधा NHAI जुड़को दे सकते हैं कि देखिए रात में तो काम होगा नहीं उस समय भी। तो जैसे आप देखें कि मेकन जो चौक है वहाँ से लेकर ओवरब्रिज तक पूरा रास्ता बंद है, तो 4 दिन 5 दिनों के लिए इसमें निश्चित रूप से प्रशासन को पहल करनी चाहिए, DC साहब को पहल करके कि कैसे लोगों को परेशानी ना हो। रास्तू रोड में आप देखिए पिस्का मोड़ से जब आप घुसते हैं तो पूरे गड्ढे बने हुए हैं, पूर्व से किसी ने इस पर सोचा नहीं, बल्कि हेहल से बोलिए। हाँ, हेहल से ही बोलिए, पूर्व से ही मतलब अगर इसके बारे में सोचा जाता तो अभी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में कम से कम बाइलेन सड़क बन सकती थी, जिससे कि जाम लगना और जो अन्य समस्याएं पैदा नहीं होती। कांटा टोली में तो हम लोगों ने जाके जुड़को से स्वयं मिल के बोला था, तो अभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है और हमको लगता है कि पूजा तक कांटा टोली का तो कार्य हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से पिस्का मोड़ और ये जो आपका ओवरब्रिज है इसका हम लोग निरीक्षण भी करेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी ले जाएंगे, अधिकारियों को भी आमंत्रित करके इसको सुगम बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा जाम ना हो, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा जाम लगने की संभावना है। आप अभी देखिए जब ओवरब्रिज में और पिस्का मोड़ में इस तरह जाम की स्थिति हो जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूजा के दौरान जब लाखों लोग इस शहर में जब आएंगे तो कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो आपके माध्यम से हम प्रशासन को भी और जुड़को और NHAI और RCD के अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। इस पूरे आयोजन में जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो तो अपना काम करती है, लेकिन कई और अन्य संगठन भी हैं जो कि पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। और उसमें जो युवा मोर्चा है, जो रांची जिला दुर्गा पूजा समिति से भी संबद्ध है, उसके गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, किस तरीके से आप लोग इस बार, पहले भी आप लोगों ने ये काम किया है, इस बार आप लोगों ने क्या सोचा और किस तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे? क्या आप अपील करेंगे लोगों से? कि दुर्गा पूजा में जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या की बात होती है जी, कि प्राय देखा जाता है कि सारे दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास काफ़ी मात्रा में भीड़ हो जाती है। गाड़ियों का परिचालन जो होता है उस क्रम में कई एम्बुलेंस देखा जाता है कि उसकी लगातार सायरन की आवाज़ आती है, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा होती है कि लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं इसको कंट्रोल। तो हम युवा साथी जो हमारे साथ जितनी टीम रहते हैं उनसे हम लोग अपील करते हैं, या हम लोग के जो लोग होते हैं, पहले तो प्रयास रहता है कि एम्बुलेंस को क्लियर रास्ता दिया जाए। दूसरा, हम लोग सभी जितने 4 व्हीलर हैं या 2 व्हीलर हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि जो अगर घर के आसपास आपका है पूजा पंडाल, जितना दूर आप पैदल चल सकते हैं उतने दूरों के लिए वाहन का इस्तेमाल ना करें। और हमारा एक मुख्य अपील रहता है कि आप देखते हैं कि या आपके चैनल के माध्यम से पता चलता है कि कई बार छोटे जो बच्चे होते हैं कि वो अपने माता पिता के से हाथ छुड़ा के इधर उधर चले जाते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि खोजना पड़ता है। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि थाना में FIR करना पड़ता है, रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ता है। तो हम लोग ये भी उनके माता पिता से आग्रह करेंगे कि छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के रखें, और पकड़ने के साथ साथ क्या करें कि जो छोटी पर्ची होती है जिसमें अपने माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर, ताकि अगर बच्चे किन्हीं को मिल भी जाए तो आसानी से उनके माता पिता के पास पहुंचाया जा सके। एड्रेस भी लिखा हुआ है। एक और बात है कि जो ध्वनि प्रदूषण अमूमन होता क्या कि इतनी तेज आवाज़ आती है, पूरे शहर में लाउड स्पीकर बजता है, उस पर क्या किया जाए मुंशु जी? ध्वनि प्रदूषण से बचने का तो एकमात्र रास्ता है कि वाहनों का कम से कम हम लोग प्रयोग करें। और हम लोग भी कई बार इस प्रकार का हम लोग प्रदर्शन भी किए हैं, मतलब लोगों से आग्रह भी किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल का और साइकिल का उपयोग करें। और कुछ लोग ऐसा भी है कि बिना किसी कारण के भी हॉर्न बजाते हैं। जब लंबा जाम लगा हुआ है तो हॉर्न बजाने से उससे कोई फायदा नहीं। कुछ लोग जानबूझ करके ऐसे हॉर्न का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो परिवार महिलाएं लोग में डर पैदा हो जाता है। हम लोग ऐसा देखते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग, देखिए हम लोग श्रद्धालुओं के लिए ही इतने मेहनत करके पूजा का आयोजन करते हैं,
लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं, आप देखते हैं कि जो कुछ बजाने वाला भी जो लेकर के बहुत हाँ। तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण करते हैं, और इससे लोगों में एक वहाँ पर डर भी पैदा हो जाता है। लाइन में हमने देखा कि जब लाइन लगा रहेगा, कुछ लोग इतना ज़्यादा आवाज़ करते हैं और जानबूझ के कुछ युवा लोग झुंड बनाकर अपने ही जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं मतलब उसको खंडित करने का या बोले व्यवधान पैदा करने का कार्य करते हैं। तो हम वैसे युवाओं से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से ये पूजा है, आप यहाँ पूजा में निकलते हैं, आप एंजॉय करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि लोगों को परेशानी हो। और निश्चित रूप से मर्यादा में रहकर ही हम सारे युवाओं को पूजा और मेला घूमना चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही 9 दिनों का जो त्यौहार है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है और पूरे विधि विधान से हम लोग पूजा करते हैं। तो आपका आचरण भी उसी प्रकार से होना चाहिए, यही हम आग्रह कर रहे हैं। अभी जो परिचर्चा चल रही है उसमें तमाम अपील की जा रही है समिति के द्वारा, तो हम भी शुभम संदेश और लगातार की टीम के द्वारा ये अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो भी सलाह दी जा रही है पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसको लेकर हो, उसका पालन करें, ताकि ये जो त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, भक्ति का त्यौहार है, इसमें कोई व्यवधान ना है और दुख का कोई भी माहौल न बने, इसकी हम लोग व्यवस्था करें। हमारे साथ और भी पंडाल से जुड़े हुए लोग हैं, समिति के लोग हैं। हमारे साथ ऋषभ अग्रवाल जो कि मीडिया प्रभारी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ऋषभ जी, क्योंकि कम्युनिकेशन अभी सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग ग्रुप भी बनाकर कई चीज़ों को कर रहे हैं। इस बार क्या क्या और आप लोगों ने सोच रखा है? जितने भी पूजा पंडाल हैं हम लोग के शहर में, यही अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी उसमें युवा वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी युवा वॉलेंटियर्स हैं, उन लोग को ये बताना चाहिए ज़रूर कि जैसे हम लोग के श्रद्धालु लोग जो दूर दूर से बाहर से आते हैं, तो किन्हीं को कुछ चोट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, चोट लग जाता है तो मान लीजिए कि उन लोग को पॉकेट में फर्स्ट एड किट एक रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड किट रखना चाहिए तो तुरंत तो हॉस्पिटल जाना हम लोग तुरंत ले नहीं जा पाएंगे, एम्बुलेंस आएगा ले जाएगा तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। तो तुरंत जो बैंडेड होता है, कुछ मलहम होते हैं, तो वो सब रखना चाहिए। और श्रद्धालुओं से हम अपील करना चाहते हैं कि जब भी दूर से आए, जैसे कहीं से भी आते हैं, तो सोना का चेन पहने रहते हैं, तो चोर लोग, स्नैचर लोग जो होते हैं, वो लोग चोरी कर लेते हैं। तो उसको है कि आप नकली चेन पहने, आभूषण को थोड़ा सा अपना नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पूजा में घूमने फिरने के लिए। मोबाइल का ध्यान रखें अपना। मनोज जी, आप प्रगति क्लब से हैं, वहाँ पे कई जो कंजेस्टेड एरिया, जो कि संकरी गलियां होती है, वहाँ भी आयोजन होता है और वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जो 4 चक्के की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग 2 पहिया वाहन, जो बाइक में और स्कूटी में जाते हैं, वे भी नहीं पहुँच पाते हैं। जो पैदल जो चलने वाले हैं श्रद्धालु, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो रोड तो काफ़ी सकरा है और उसमें जितने भी मतलब स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार वगैरह आता है, वो दिक्कत होता है, क्योंकि जाम, छोटी गली है, उसमें जितना भी आते हैं श्रद्धालु लोग आते हैं, वो जाम में फंस जाते हैं। तो प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो मतलब उसको किशोरगंज चौक के पास में ही गाड़ी को मतलब रोक दिया जाए, ताकि जितने भी श्रद्धालु लोग जो हैं वो अपना अच्छा से पंडाल को दर्शन कर सकते हैं। अशोक जी, आप क्या सजेशन देंगे उन पूजा पंडाल के आयोजकों को कि वो किस तरह की सावधानियां बरतें और किन बातों का ध्यान रखें? सभी पूजा पंडाल के आयोजकों को सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वो पंडाल के पास पानी की व्यवस्था, बालू की व्यवस्था, आग से बचने हो सके अग्निशामक की अगर जगह हो तो प्रशासन से लेकर जरूर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि पहले भी रांची में 2-4 कांड हो चुके हैं। उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। वो हिफाजत इसलिए भी ज़रूरी है, कहीं भी कुछ होता है तो भगदड़ मचने की आशंका हो जाती है, और भगदड़ का मतलब है छोटे बच्चे, लेडीज, वृद्ध लोग, वही लोग ज़्यादा पिसाते हैं। हर जगह की भगदड़ में यही कहानी है। और ये धार्मिक आयोजन में जब रोड पर जगह नहीं रहता है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा रहता है, जगह नहीं रहती, अगर वैसा में भगदड़ बचे कहीं भी किसी भी पंडाल में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वॉलंटियर लोग को एकदम तत्पर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को कि आप भागिए मत, आप रुक जाइए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, भागिए मत।
एक भागेगा, एक के पीछे 10 भागेंगे, 10 के पीछे 100 भागेंगे। मेरा सभी पूजा पंडाल जो शहर के हों, छोटे गलियों के हों, देहातों में हों, उनको ये व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी अपील है। एक तो विद्युत व्यवस्था को लेकर उसमें भी तारों का जो जंजाल होता है वो भी एक खतरे का कारण बनता है। शहर की स्थिति है आज का डे, मुझे अपनी उम्मीद यही है, झारखंड सरकार ने जितनी बिजली विभाग के ऊपर खर्च किया है और जितना काम हुआ है वो 25% भी नहीं है। सच्चाई तो यही है। कभी अंडरग्राउंड वायरिंग हो रहा है, कभी ये करने जा रहे हैं, हमको यह नहीं समझ में आता है। हम लोग बड़े बड़े शहर जाते हैं, आजकल कटाई ले लीजिए आप, वहाँ अंधड़ आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, लाइट तो नहीं जाती है। आपके यहाँ तो एक ठनका गिरा, लाइट बंद। तो इससे बुरी स्थिति क्या होगी झारखंड की? और जबकि बिजली विभाग में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है झारखंड सरकार द्वारा, जो भी सरकार रही है। मेरा सोचना यह है कि बिजली विभाग आज के डेट में ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है। बात बड़ी बड़ी है। आप एक भी लाइट जाती है, आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी को फ़ोन कर लीजिए कि भैया क्या प्रॉब्लम है। एक ट्रक मार दिया है खंभा में तो लाइन में कट गया है, 2-2.5 घंटा लगेगा। अरे भैया, ट्रक मार दिया तो वहाँ का लाइन काट दो ना, तो तुम पूरा एरिया का क्यों काट देते हो? फिर भी विद्युत व्यवस्था दुर्गा पूजा में अच्छी रही है। पिछले साल बहुत अच्छे से उन्होंने, जो भी हमारे जीएम थे, मैनेज किया था और हम लोग उनके शुक्रगुजार भी हैं। और इस साल भी वही हैं, हम उनसे उम्मीद भी रखते हैं इस साल भी वैसी ही रहेगी। एक और बात आती है कि जो पंडाल बनाने के दौरान या तोरण द्वार बनाने के दौरान जो सड़कों पर जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो बाद में बहुत परेशानी का कारण बनता है। देखिए गड्ढे, दिक्कत क्या आती है, अपना तोरण द्वार बोल लीजिए या एडवर्टाइजमेंट बोल लीजिए जी। आप तोरण द्वार तो होता है जिसमें खाली फूल की माला लगती है, आप तो लगा रहे हैं एड के लिए, वो एक माध्यम है। और उसमें बिजली का भी बहुत डेकोरेशन भी होता है। एक पूजा का आय का स्रोत है, जो साधन है। देखिए उसकी शुरुआत हम पूजा पंडाल की बात नहीं करते हैं। ये जितने सरकारी आयोजन होते हैं उनमें जो तोड़ा जाता है, काटा जाता है, बड़े बड़े वो लगते हैं, कटआउट लगते हैं, बड़ी बड़ी द्वार बनते हैं, सड़कों में जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसमें भी तो गड्ढे खोदे जाते हैं सर। जब सरकारी आयोजन हो रहा है, जब सरकारी सोई हुई है, तो अब जनता को क्या जगाइएगा? फिर भी पूजा पंडाल के आयोजकों का फर्ज बनता है पूजा के बाद उन गड्ढों का बनवाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब बड़ा गड्ढा हो जाता है, आप कितना ही सीमेंट डाल लीजिए, वो उभर के बाहर आती है। वो कोशिश करनी चाहिए कि गड्ढे ना खोदे जाए ना। बस। बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, वो बिना गड्ढों के भी कोशिश आजकल तो वही रहती है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं किया ही करना पड़ता है, मजबूरी है। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के तमाम अधिकारी और सदस्य यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने कई तरह के सलाह भी दी, कई तरह की अपीलें भी की हैं, जो कि श्रद्धालुओं के साथ साथ पूजा पंडालों के साथ भी है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, मुंचुन जी, आलोक जी, ऋषभ जी, तमाम लोग, मनोज जी और गौरव जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुभम संदेश के कार्यालय में आए और यहाँ पर परिचर्चा की। हम आगे भी इस तरह की परिचर्चा जारी रखेंगे और अलग अलग पंडाल के पदाधिकारियों और सदस्यों को भी आपके साथ बुलाएंगे और हम फिर से एक बार शुभम संदेश और लगातार न्यूज़ के माध्यम से आपसे ये अपील करते हैं कि दुर्गा पूजा खुशी का त्यौहार है, भक्ति का त्यौहार है। इसमें थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, जिससे कि ये खुशियों का त्यौहार जो है, जो पर्व है, वो उसमें खलल ना पड़े और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही। लेकिन खबरों से बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।